हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th भौतिक विज्ञान का चैप्टर पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ को और देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश, हम यहाँ पे लिखा है प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह रूप है, ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। मतलब जैसे प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन जब प्रकाश रहेगा तो हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो जो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। देख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ सिंपल सा एक एग्जाम्पल, सिंपल सा डेफिनेशन है प्रकाश का कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। मतलब जो प्रकाश एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि के ऊपर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, हमारी आंखों के ऊपर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। जब प्रकाश, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर आपको किस वजह से दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो ये मार्कर आपको इस वजह से दिखाई दे रहा है कि इस पर प्रकाश पड़ रही है और यह आपतित किरण जो है वो आपतित इस पे आ रही है और परावर्तित होकर हमारी आंख पे पड़ रही है। तो इस मार्कर को हम ऐसे देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत। ठीक है दोस्तों, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दोस्तों देखो, तो प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। बुक में दिया हुआ है कि प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे प्राकृतिक हो गया सूर्य, प्राकृतिक प्रकाश सूर्य का हो गया, और कृत्रिम प्रकाश जो हुआ वो हमारा बल्ब, लाइट, जो भी हम अपने तरफ से, मतलब मानव निर्मित प्रकाश, ठीक है, उसे कृत्रिम मतलब बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है इसका जो प्रकार है, प्रकाश स्रोत के प्रकार। ठीक है, प्रकाश स्रोत के प्रकार, पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस और इसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ल्यूमिनस सोर्स यानी दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है समझिए। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। मतलब जैसे कि आपका अपना कोई चीज़ हो, जैसे कि मतलब सूर्य है, तो सूर्य को हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे क्योंकि वो जो है मतलब अपना उसका खुद का प्रकाश है, वो किसी और की वजह से प्रकाशित नहीं होता। सूर्य हो गया, तारा हो गया, लेकिन चंद्रमा जो है वो सूर्य के वजह से ही प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा को हम सूर्य इसमें दीप्त प्रकाश स्रोत में नहीं लेंगे। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का जो उदाहरण होगा वो होगा सूर्य, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सूर्य हो गया, तारे हो गए, तारे, और वैद्युत बल्ब हो गया, वैद्युत बल्ब, क्योंकि इसका भी अपना ही प्रकाश स्रोत है। लेकिन अदीप्त में क्या होता है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती अपितु अदीप्त स्रोतों के प्रकाश पर आपतित होने पर दिखाई देती हैं। मतलब जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा पर, ये सूर्य है मान लीजिए, तो चंद्रमा जो है वो प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो प्रकाशित होता है।
तो इसे चंद्रमा को हम लोग बोलेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत और इसे बोलेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोतों से ही उनको प्रकाशित कर अपना प्रकाश दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण होगा चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, जो भी आप देख सकते हैं, कांच हो गया। इस मार्कर को भी आप उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मार्कर किस वजह से दिखाई दे रहा है, सूर्य के प्रकाश की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से ही आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, एक मिनट रुकिए, हम इसे वाइप कर लेते हैं, स्टॉप। तो प्रकाश के गुण देखेंगे हम दोस्तों, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के गुण होते हैं कि प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला जो गुण है, प्रकाश, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसके उपस्थिति में, परंतु इसके उपस्थिति में वस्तुएं दृश्यमान होती हैं, वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दृश्यमान होती हैं, मतलब वस्तुएं दिखाई देती हैं। मैंने बताया था आपको। जो दूसरा गुण है, प्रकाश, दोस्तों ये एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिए। प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक माध्यम, एक सीधा ऐसे लाइन की तरह वो गति करता है। देखते हैं प्रकाश जब एक बिंदु से प्रकाश कहीं से आता है तो ऐसे फैलकर एक लगता है रेखा निकल रही, उसी तरह सरल रेखा में गति करता है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम। 39, दोस्तों ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है। ठीक है, जो ये ए के ऊपर 0 ऐसे लिखते हैं उसको एंगस्ट्रॉम का चिन्ह बोलते हैं। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रकाश का अगर तरंगदैर्ध्य रहता है तो उसे हम उसी की उपस्थिति में वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इससे ऊपर भी रहेगा तो हमें नहीं दिखाई देगा और नीचे भी रहेगा तो हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है, मैंने आपको बताया, उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब उसको फैलाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है छठवां, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों ये रहे प्रकाश के गुण। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगले पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर का, तब तक के लिए धन्यवाद।